धौलपुर बाड़ी उपखंड इलाके की बामनी नदी में 40 वर्षीय व्यक्ति का शव तैरता मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों की मौके पर भीड़ जमा हो गई। घटना की सूचना कोतवाली थाना पुलिस को दे दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक का शव स्थानीय गोताखोरों की मदद से रेस्क्यू पर बाड़ी सरकारी अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाया है। घटना में मृतक के परिजन हत्या का आरोप भी लगा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक 40 वर्षीय गजेंद्र पुत्र फद्दी राम जाटव निवासी बाड़ी शुक्रवार देर शाम बामनी नदी पर मछली पकड़ने गया था। देर रात तक वो घर नहीं आया तो परिजन चिंतित हुए। शनिवार सुबह गजेंद्र की लाश बामनी नदी में तैर रही थी, जिसे देखकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए। घटना की सूचना बाड़ी कोतवाली थाना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। स्थानीय लोगों की मदद से शव को नदी से रेस्क्यू कर लिया गया। मृतक की शिनाख्त कर घटना से परिजनों को अवगत कराया गया। घटना से मृतक के परिजनों में हाहाकार मच गया। पुलिस ने डेड बॉडी को कब्जे में लेकर बाड़ी सरकारी अस्पताल की मॉर्चरी में रखवा दिया है। वहीं परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराया जाएगा। उधर घटना को लेकर मृतक के परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं। परिजनों का आरोप है परिचित एक व्यक्ति गजेंद्र को मछली पकड़ने के लिए साथ ले गया था। उसके बाद अनहोनी की खबर उनको मिली है। घटना में पुलिस का कहना है मृतक के परिजनों द्वारा जैसी तहरीर दी जाएगी उसी के मुताबिक अनुसंधान किया जाएगा। मृतक की हादसे में मौत हुई है या अन्य कोई मामला, ये खुलासा अनुसंधान के बाद ही तय होगा। मेरे भाई गजेंद्र सिंह को घर से ले गया है, यानी कि घर से ले जाने के बाद मछली पकड़ने के बहाने से वहाँ पर ले गया है, यानी कि बामनी नदी पर, यानी कि कोड़ी को पूरा, यानी कि वो महाराजपुर के नीचे, तो यानी कि बामनी नदी में उसका शव पानी में, यानी कि हमें शाम को हमने उसे देखा तो नहीं मिलने पर, यानी कि उसे सवेरे देखने गए थे तो उसका शव पानी में तैरता हुआ नज़र आने के बाद हमने पुलिस को सूचना की। मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस इसे यानी कि बॉडी को वहां से रखवा के पिकअप में और यानी कि अस्पताल की उसे मोर्चरी में रखवा दिया है। आपको किस पर शक है? हमें यानी कि उस पर शक है जो ले गया घर से बुला के मछली पकड़ने के बहाने की। किस बात का शक है? उसकी साजिश है, उसने यानी कि उसकी हत्या की है। पुलिस में आपने रिपोर्ट दे दी? अभी रिपोर्ट तो दे दी है, यानी कि सूचना कर दी है। तो आज प्रातः सूचना मिली थी कि तुलसीवन रोड के पास स्थित बामनी नदी पर एक लाश नदी में पड़ी हुई है, जिस पर जाप्ता गया और बॉडी को निकलवाया गया और फिलहाल मोर्चरी में रखवाया गया और उसका मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवा दिया गया। मृतक का नाम गजेंद्र पुत्र फद्दीराम जाटव निवासी कसाईपाड़ा बाड़ी का बड़ा पाया गया। संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई है, जिसके संबंध में जांच की जा रही है और रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। परिजनों ने जो हत्या का आरोप लगाया है वो पुलिस पहली जो तफ्तीश होती है पुलिस की उसमें प्राथमिकी दर्ज होने के बाद ही उस बिंदु पर भी जांच की जाएगी। पुलिस को प्रथम दृष्टया क्या मामला प्रतीत हो रहा है? प्रथम दृष्टया संदिग्ध परिस्थितियों में मृतक की लाश मिली, जांच की जाएगी, उसके बाद ही कुछ कहने की स्थिति। धौलपुर पुलिस के नेतृत्व में मुकदमा धारा 379 आईपीसी में आरोपी पंकज कुमार पुत्र श्री राम किशन 19 साल दुल्हेखा को नगला थाना कंचनपुर को दस्तयाब किया, सफलता अर्जित की। अभियुक्त के कब्जे से अभियोग में चोरी गई मोटरसाइकिल को बरामद किया है। अभियुक्त पंकज कुमार से गहनता से पूछताछ जारी है। आपको बता दें दिनांक 22 अप्रैल को मुस्तगीश मनोज कुमार निवासी सिहोली थाना दिहोली ने एक तहरीरी रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि प्रार्थी अपनी मोटरसाइकिल से अपने दोस्त को छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन धौलपुर गया था, जहां रेलवे कैंपस पर अपनी मोटरसाइकिल को खड़ी कर दोस्त को छोड़ने चला गया। जहां वापस आया तो अज्ञात चोर मोटरसाइकिल चुरा कर ले गए थे। पूर्व राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम का भाजपा कार्यकर्ताओं ने बाड़ी आगमन पर स्वागत किया, जिसमें विष्णु सिंगल, दिनेश चंद्र गर्ग मंडल अध्यक्ष बाड़ी, रामवीर गुर्जर मंडल अध्यक्ष, शुभम परमार जिला उपाध्यक्ष भाजपा युवा मोर्चा, मानवेंद्र सिंह परमार, दीपक शर्मा, दीनदयाल शिवहरे, द्वारका प्रसाद मौर्य, चंद्रशेखर मौर्य, रणवीर सिंह गुर्जर, मोनू कोठारी, ध्रुव मंगल आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। धौलपुर पुलिस के धरपकड़ अभियान को मद्देनजर रखते हुए 1 साल से फरार चल रहे मुलजिम पप्पू पुत्र श्री लाल सिंह सुरेश पुत्र राम खिलाड़ी निवासी सोहा थाना कंचनपुर जिला धौलपुर को दिनांक 29 अप्रैल को सूचना के आधार पर कंचनपुर चौराहा से गिरफ्तार कर अनुसंधान जारी है। करीब 15 दिन पूर्व ही प्रकरण में नामजद आरोपी हरवी, चीकू व मुकेश को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। एवं प्रकरण हाजा में शेष मुलजिमान एवं अन्य दीगर
मुकदमात में वांछित चल रहे मुलजिमानों के विरुद्ध धरपकड़ अभियान जारी है। आपको बता दें, दिनांक 15 मार्च को ग्राम सोहा थाना कंचनपुर में जुआ की सूचना पर प्रेम सिंह HC 12 मई पुलिस जाब्ता के ग्राम सोहा में कार्रवाई हेतु गए थे, जहां जुआरियों की धरपकड़ के दौरान गांव के व्यक्तियों महिलाओं ने पुलिस जाब्ता पर हमला कर दिया था। पार्टी पर पथराव कर राज कार्य में बाधा पहुंचाई थी। घटना में समस्त नामजद आरोपी वक्त घटना से ही फरार चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु थाना स्तर पर टीम का गठन कर तलाश जारी थी, जिस पर दिनांक 29 अप्रैल को पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए घटना में शरीक 3 मुलजिमान को गिरफ्तार किया। प्रकरण में अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। प्रकरण का अनुसंधान जारी है। पुलिस मुख्यालय जयपुर द्वारा सूचना के आधार पर दिनांक 29 अप्रैल को स्थायी वारंटी सुरेश गुर्जर को महुआखेड़ा बस स्टैंड से गिरफ्तार किया गया। न्यायालय श्रीमान ACJM नंबर 2 बाड़ी से जारी स्थायी वारंट बनाम सुरेश बगैरा कोर्ट केस में वारंटी सुरेश पुत्र लालपत जाति गुर्जर जिला धौलपुर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। करीब 13 वर्ष पूर्व मुलजिम सुरेश ने पूरा मदारी निवासी मखोली पुत्र नथी के साथ टॉन्ट्री मोड़ पर मारपीट कर लूटपाट की एवं सोने की अंगूठी व पैसों को छीन कर ले गया था। प्रकरण में न्यायालय में तारीख पेशी पर उपस्थित नहीं होने के कारण न्यायालय द्वारा करीब 3 वर्ष पूर्व स्थायी वारंट जारी किया था। राजाखेड़ा राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर में आयोजित पंचम दीक्षांत समारोह के कार्यक्रम में राजाखेड़ा के स्थानीय निवासी डॉक्टर अनुज दीक्षित पुत्र श्री विनोद कुमार दीक्षित को उत्कृष्ट कार्यों के लिए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल के अध्यक्ष प्रोफेसर अनिल कुमार श्रीवास्तव, कुलपति डॉक्टर SK गर्ग द्वारा स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। ये पदक उन्हें पशु परजीवी विभाग में स्नातकोत्तर उपाधि के लिए दिया गया। कार्यक्रम में राजस्थान के राज्यपाल माननीय कलराज मिश्र, राजस्थान सरकार में पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने ऑनलाइन शिरकत की। इस खबर को जानकर राजाखेड़ा में दौड़ी खुशी की लहर। मौके पर डॉक्टर सुनील माटा, डॉक्टर आशुतोष जादौन, डॉक्टर सुशांत शर्मा, पत्रकार बुद्ध सिंह उदैनिया, नागेंद्र सिंह चौहान, लोकेंद्र सिंह चौहान, प्रभात दीक्षित, हरकिशोर रावत, अखिल जैन आदि लोगों ने बधाइयां देते हुए शुभकामनाएं दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामनाएं की। राजाखेड़ा से बुद्ध सिंह उदैनिया की रिपोर्ट। सबसे प्रथम डॉक्टर साहब आपको हमारे अपनी टीम की तरफ से आपको स्वर्ण पदक मिलने पर हम बहुत बहुत बधाई देते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। डॉक्टर साहब, आपको स्वर्ण पदक मिला है, इसके बारे में आप क्या महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और मुझे जो स्वर्ण पदक मिला है वो पशु चिकित्सा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर के अंतर्गत स्नातकोत्तर शिक्षा में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया गया है। मैंने पशु परजीवी विभाग के अंदर स्नातकोत्तर शिक्षा से उपाधि प्राप्त की है और इस पदक का श्रेय मैं अपने माता पिता और बड़े भाई एवं गुरुजनों को देना चाहता हूं। और क्षेत्र के लिए आगे आने वाले समय में मैं और अच्छा कार्य कर सकूं, इस चीज़ की मैं कोशिश करूंगा। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा कस्बे में विगत 2 दिनों से जलदाय विभाग की पेयजल आपूर्ति बाधित रहने से कस्बे के लोगों को इस समय पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। कस्बे के पीर की मोहल्ला, पुराना कोर्ट, बाईपास, मुख्य बाजार सहित कई जगहों पर लोगों को पेयजल की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वहीं लोगों की समस्या को देखते हुए स्थानीय प्रशासन द्वारा प्रभावित इलाकों में टैंकरों द्वारा पेयजल की सप्लाई की जा रही है, लेकिन ये पेयजल सप्लाई प्रभावित इलाकों में ऊंट के मुंह में जीरे के समान बनी हुई है। सुबह के समय प्रभावित इलाकों में पानी के टैंकर पहुंचने पर एक बाल्टी पानी लेने के लिए लोगों को काफी मशक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें, विगत करीब 2 दिनों से जलदाय विभाग की पेयजल आपूर्ति बाधित रहने के कारण कस्बे के अधिकांश इलाकों में भीषण पेयजल किल्लत बनी हुई है, जिससे लोग पानी के एक बर्तन के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। धौलपुर ब्राह्मणों के आराध्य चिरंजीवी भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव को लेकर मचकुंड रोड स्थित परशुराम धर्मशाला में ब्राह्मण समाज की बैठक आयोजित की गई, जिसमें आने वाले जन्मोत्सव को लेकर कई मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें भगवान परशुराम शोभा यात्रा, भगवान परशुराम जन्मोत्सव पर भगवान परशुराम जी के रुद्राभिषेक पर गहन चर्चा हुई। समाज के निर्णय पूजा विधि अनुसार भगवान परशुराम जन्मोत्सव 3 मई सुबह 6 से 8 तक भगवान परशुराम मंदिर में 11 पंडितों द्वारा रुद्राभिषेक कर विधि अनुसार पूजा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें समाज के सभी
विप्रजन सभी हिंदू भाइयों को बुलाने का प्रावधान किया गया है। साथ ही 28 मई को शोभा यात्रा का आयोजन बड़ी धूमधाम परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट के बैनर तले किया जाने का प्रस्ताव आया, जिस पर सभी विप्र बंधुओं ने सहमति प्रदान की। बैठक में भगवान विष्णु के सभी अवतार के लिए 10 झांकी, भगवान परशुराम जी के लिए 1 ढोला सहित 3 बैंड, भजन के लिए 2 म्यूजिक सिस्टम सहित आदि कार्यक्रमों को लेकर चर्चा हुई। शोभा यात्रा की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए 5 अलग अलग टीमें निर्धारित की गई, जो समाज के वरिष्ठ लोगों के निर्देशन में कार्य करेगी। बैठक में राम गोपाल शर्मा, समाज सेवी मुकेश शर्मा, श्रीनिवासन प्रधान, कुकू शर्मा, प्रमोद शर्मा, मेहंदपुरा पूर्व सरपंच राजेश, नरेंद्र पराशर, रजनीश तिवारी सहित अन्य विप्र बंधु उपस्थित रहे। धौलपुर विप्र फाउंडेशन द्वारा भगवान परशुराम का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। त्रिदिवसीय महोत्सव के इस आयोजन में आज विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन SN कॉलेज बाड़ी रोड धौलपुर में किया जा रहा है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान को लेकर विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा अपील की गई। विप्र कल्याण बोर्ड, परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट, सर्व ब्राह्मण महासभा, हल्ला बोल, जनाधिकार मंच, विप्र शिक्षक संघ धौलपुर सहित कई संगठन इंटरनेट मीडिया के माध्यम से सभी को रक्तदान के लिए प्रेरित कर रहे हैं। रक्तदान प्रभारी नवीन शर्मा ने बताया, शिविर को लेकर तैयारियां पूर्ण कर ली गई। पूरे जिले भर से युवा रक्तदान शिविर में भाग लेने आ रहे हैं। विभिन्न कॉलेज कोचिंग संस्थान के छात्र छात्राएं भी इस महोत्सव में अपनी भागीदारी निभाएंगे। महासभा धौलपुर यह अपील करती है कि विप्र फाउंडेशन द्वारा परशुराम जन्म उत्सव पर रक्तदान शिविर किया जा रहा है, उसमें अधिक से अधिक संख्या में लोग पधार कर रक्तदान शिविर का बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। मुझे जानकर ये बहुत खुशी है कि विप्र फाउंडेशन द्वारा भगवान परशुराम जन्म उत्सव कार्यक्रम बहुत अच्छे स्तर पर मनाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें 1 तारीख को 9 बजे से लेकर के रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। ये रक्तदान बहुत बड़ा दान माना जाता है। एक किसी भी व्यक्ति के जीवन को बचाने का एक विकल्प पैदा करता है। इसलिए भगवान परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से मैं सभी बंधुओं से आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि इस रक्तदान शिविर में अधिक से अधिक भाग लेकर के इसको ऐतिहासिक बनावे और इसको सफल बनावे और अपना पूरा योगदान दें। इसी आशा के साथ मैं आयोजकों को धन्यवाद देता हूं और सबसे इस कार्यक्रम में भाग लेने की अपील करता हूं। जिले में इन दिनों पारा लगातार उछाल पर है। गर्मी और लू से लोग बेहाल हैं। ऐसे में जहां आमजन परेशान है, वहीं बेजुबान पशु पक्षी पानी को तरस रहे हैं, धूप में यूं ही उड़ने को मजबूर हैं। ऐसे में बाड़ी उपखंड के गुजरपुरा गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में समस्त स्टाफ द्वारा विद्यालय गांव के अंदर कई स्थानों पर परिंदे लगाए। साथ ही विद्यालय के अध्यापकों ने परिंदों में नियमित पानी दाना डालने, उनकी देखभाल का भी संकल्प लिया। इस अवसर पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के स्टाफ ने कहा, हम सभी को इन पशु पक्षियों की सेवा के लिए आगे आना चाहिए। हम अपने आसपास के लोगों को इस बात के लिए तैयार करना होगा कि वो गर्मी के मौसम में अपने मकान की छत पर किसी बर्तन में पानी रखें। वहीं प्रधानाचार्य रामेश चंद्र वैरवा ने कहा, मूक प्राणियों की सेवा संरक्षण का भारतीय संस्कृति में विशेष उल्लेख है। ऐसे में उनकी देखभाल करना अति आवश्यक हो जाता है। पशु पक्षियों की सेवा करना मानव का पहला धर्म है। भारतीय संस्कृति में मानव पशु पक्षी के संबंध का काफी महत्व रहा है। हाँ बताएं। भीषण गर्मी को देखते हुए बेजुबान पक्षियों के लिए स्थानीय विद्यालय गाँव मावी गुजरपुरा के स्टाफ के सभी साथियों के सहयोग से पक्षियों के लिए परिंदे लगाए गए, जिससे पक्षी अपनी प्यास बुझा सके। और आगे प्रेरणा के लिए आप कोई संदेश देना चाहें जिससे और लोगों में जागृति पैदा हो? और जैसे भी आवश्यकता होगी और भी परिंदे लगाए जाएंगे। और जो नीचे छोटे परिंदों से पानी नहीं पी सकते, उनके लिए नीचे खेली बनाई गई है। उस खेली में पानी भरा जाता है, ठंडा पानी रहता है। मोर वगैरह बहुत सारे पक्षी यहाँ तरह तरह के आते हैं। गत वर्ष भी इस प्रकार का हमारा प्रयास रहा था। धन्यवाद।
आज दिनांक 30 अप्रैल को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने ब्रज विश्वविद्यालय की परीक्षा की तिथि को आगे बढ़ाने के लिए महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय के कुलपति के नाम पीजी कॉलेज प्राचार्य द्वारा ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर पीजी कॉलेज इकाई उपाध्यक्ष विष्णु भारद्वाज ने बताया, ब्रज विश्वविद्यालय की सत्र 2021-22 को विश्वविद्यालय परीक्षा की समय सारणी जारी की गई, जिसके अंतर्गत 5 मई से स्नातक स्तर के विद्यार्थियों की परीक्षा करवाने के आदेश जारी हुए। लेकिन वहीं दूसरी ओर विश्वविद्यालय के द्वारा सत्र 2021-22 के परीक्षा फॉर्म जमा करवाए जा रहे हैं। ऐसे में छात्र एक तरफ फॉर्म भरवाए एवं जमा करवाए जा रहे हैं, ऐसे में विद्यार्थी भ्रमित हो रहे हैं। उनकी मनोदशा परीक्षा देने की नहीं बन पा रही। इसके अलावा विश्वविद्यालय से संबंधित महाविद्यालयों भरतपुर धौलपुर वाले क्षेत्रों में भीषण गर्मी 48 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में विद्यार्थी महाविद्यालय तक परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में सहज नहीं है। अतः विद्यार्थी परिषद ने मांग की है कि 5 मई से प्रारंभ होने वाली परीक्षाओं की तिथियों को आगे बढ़ाकर जून माह में करवाया जाए। इस मौके पर जयपुर प्रांत के निजी विश्वविद्यालय प्रांत संयोजक अभिनव सिंह, नगर मंत्री धीरेन्द्र कुशवाहा, राम भरत, राजकुमार, सीतू, पूजा, मानसी, अजय राघवेंद्र, कृष्णा स्त्रोती, रिंकू इत्यादि उपस्थित रहे। धौलपुर पुलिस द्वारा अवैध शराब, अवैध हथियार रखने वालों के विरुद्ध धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए वनखंडी हनुमान जी मंदिर से आगे भैंसीना रोड से 2 युवकों बंटू सिंह पुत्र शंकर सिंह, जितेंद्र पुत्र देवीलाल को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से एक अवैध सिंगल शॉट राइफल 315 बोर व एक सरिया बाइक बुलेट को जब्त किया गया, जिसके संबंध में आयुध अधिनियम में कार्रवाई कर सफलता अर्जित की गई। इलाका हाजा में वांछित अपराधी इनामी बदमाश के विरुद्ध धरपकड़ अभियान जारी है। आपको बता दें, सूचना मिली थी कि वनखंडी हनुमान मंदिर से आगे भैंसीना की ओर जाने वाले सड़क रास्ते पर ढलान के पास 2 व्यक्ति हथियारों से लैस होकर मोटरसाइकिल से सड़क के पास झाड़ियों में छिपे हैं, जिसके बाद पुलिस रवाना हुई और लूट की योजना बनाने वाले शख्सों की तलाश हेतु जंगल के रास्ते से तय हुए स्थान के नजदीक पहुंचकर छुपकर देखा तो 2 व्यक्ति सड़क के पास खड़े हैं, जिसके पास एक हाथ में हथियार राइफल दिखाई दिया, दूसरे के पास लोहे का सरिया था, जिन्हें घेरा। उनके पास हस्त निर्मित राइफल व कारतूस व लोहे के सरिये के साथ बिना नंबरी बुलेट मोटरसाइकिल के साथ पकड़ा। कार्रवाई के दौरान डीएसटी प्रभारी लाखन सिंह मई टीम के उपस्थित रहे। बदमाशों से गहनता से पूछताछ जारी है। धौलपुर सीवर खुदाई के दौरान हुआ बड़ा हादसा, एक मजदूर की हुई मौत। खुदाई के दौरान नीचे दबे 3 मजदूर। निहालगंज व सदर थाना पुलिस पहुंची मौके पर। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद निकाले गए मजदूर। एक मजदूर की मिट्टी के नीचे दबने से हुई मौत, दूसरे फंसे मजदूर को कराया अस्पताल में भर्ती। निहालगंज थाना क्षेत्र के बघेल कॉलोनी के पास की है घटना। सीवरेज खुदाई के दौरान संबंधित ठेकेदार की दिख रही साफ लापरवाही, सुरक्षा मानकों के तहत नहीं हो रहा था कार्य।